सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अमीशा एंड वेलकम टू ग्लोबल इनोवेटिव क्लासेस। आज मैं कोई भी स्लाइड नहीं लेके आई बिकॉज हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस वाला। बहुत बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं समझ में आती है। आप वो प्रिंसिपल्स में क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दी कि मैं समझ ही नहीं आ रही मैम। 288 वाली बहुत ईजी लगती थी, ये 1s2 2s2 क्या आ गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सारे डाउट्स आपके मैंने देखे एंड आई फील कि ये डाउट वाली चीज़ नहीं थी, बहुत सिंपल होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बस उसको समझना होता है। ठीक है, तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझना स्टार्ट करते हैं आज के प्यारे से लेक्चर के साथ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में भी और ऐसे भी आपको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी जाती है वो आयंस की पूछी जाती है, तो उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं यहाँ पे डॉट डाल देती हूँ। चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सीखते हैं। चलिए सबसे पहले हमें एक टेबल बनाना है। जल्दी से कॉपीज़ खोलो, मेरे साथ ही टेबल बनाओ। क्या करो, 1s से लेके 7s तक लिखो। 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। आप इसको 1.25x पे भी देख सकते हो इस वीडियो को। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या करो, अब दूसरी लाइन को स्टार्ट करो। क्या करो, दूसरी लाइन को स्टार्ट करो। उसको एक लाइन छोड़ दो और दूसरी लाइन से स्टार्ट कर दो। ठीक है, इस लाइन को छोड़ के दूसरी लाइन से स्टार्ट कर देंगे। देखिए अब 2p को शुरू करो। 2p 3p 4p 5p 6p एंड 7p। अब अगली लाइन शुरू कर दो। ठीक है, अगली लाइन में ये दोनों छोड़ के अगली से शुरू करो, डैट इज़ d। 3d 4d 5d एंड 6d तक। क्लियर। अब आपको क्या करना है, 4f एंड 5f, ये f वाले तो ही लिखने हैं, दैट इज़ 4f एंड 5f। क्लियर हो गया इतना। अब क्या करो, इस तरह से लाइंस बनाना शुरू करो। कैसे, ऐसे, कैसे, इस तरह से। क्लियर। 1s 2s 2p 3s 4p 5s, इस तरह से आपका शुरू होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको लाइंस बनाना शुरू कर देनी है, इस तरह से। थोड़ा सा आप इसमें रेफरेंस को चेक करना और ध्यान से इसको लाइंस को पुट करना। इस तरह से लाइन बना ली। अब क्या करना है, कॉपी भी बनाओगे थोड़ा अच्छा बनेगा, आपको समझ में भी आएगा। इस तरह से एरो पुट कर देना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपके लिए हाइलाइटर का यूज़ करके क्लैरिफाई कर देती हूँ आपको। एक ऐसी लाइन बना दो, एक ऐसी लाइन बना दो, एक ऐसे बना दो, एक ऐसे बना दो, इसको आप डॉटेड फॉर्म में बना लेना ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए अब ये क्या बना दिया मैम, ये गोल मटोल सा यानी क्या है ये, व्हाट इज़ दिस, क्या है इसका मतलब। देखो ध्यान से समझना, इम्पॉर्टेंट। अब आपको सबसे पहले जब भी इलेक्ट्रॉन भरना है तो आपको यहाँ से शुरू करना है। 1s में भरना है जिसमें 2 भरे जाते हैं, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। 1s में भरा, देन आपको इस तरफ जाना है 2s, फिर आपको 2p 3s, देन 3p 4s, 3d 4p 5s, 4d 5p एंड 6s, 5d 6p 7s और इसमें देन इसमें। अब आप कहोगे मैम इससे ज़्यादा हुए तो इतना आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए इतना याद होगा, याद रहेगा ना। क्लियर है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं बनाया तो। पता है मुझे आप लोगों का कहाँ बनाया होगा, अगर बनाया तो कमेंट में लिख देना मैं बनाया था। ठीक है, चलिए ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आपको याद रखना है एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। अब ये थोड़ा कहना कि 1 नहीं भर सकते, 1 भी भर सकते, 2 भी भर सकते हैं। पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी में मैक्सिमम आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड एफ के लिए मैक्सिमम आपके 14 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। अब मैं अगर आपसे बोलूँ कि बच्चा अब आयंस पे मैं आपको बात करती हूँ। H पॉजिटिव आयन है, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, 23rd क्वेश्चन होगा। H पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो देखो H पॉजिटिव मतलब H पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब लूज़ करना इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, लूज़ कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स 1s 0, क्योंकि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s 1 होती है पर पॉजिटिव का साइन 1s 0, तो इसमें 1s 0 हो जाएगी। सेकेंड देखो, नेक्स्ट इज़ K पॉजिटिव, पोटाशियम पॉजिटिव। पोटाशियम का आपके एटॉमिक नंबर इज़ 19 इलेक्ट्रॉन हुए। 19 में से एक चला गया, कितने बच गए, सॉरी हाँ सोडियम की बात करते हैं, पोटाशियम की बात नहीं करनी, अभी सोडियम की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सोडियम है, क्योंकि क्वेश्चन वाइज चल रहा है तो सोडियम को करते हैं। हाँ, सोडियम का टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 11 होते हैं। 11 में से एक चला के कितने बच गए मैम, 10 बच गए। देखो 1s2 10 बच गए, पहले यहाँ पर मैंशन कर दो 10 इलेक्ट्रॉन्स। 1s2 2s2 2p
6 7 8 9 10 हो गए, देख लो। ठीक है, डन है। चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट इज O2 नेगेटिव। अब O में कितने होते हैं, 8 होते हैं, 2 ऐड हो रहे हैं तो कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स। सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी इसके जैसे। ठीक है, अगला F नेगेटिव में भी सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी। अब इन तीनों स्पीशीज़ को हम क्या कहते हैं, जिनकी सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है, इनको बोला जाता है बेटा आइसो इलेक्ट्रिक स्पीशीज़। इनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रिक स्पीशीज़। ठीक है, तो ये आपको माइंड में फिट कर लेना है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया, क्लियर है। अब इससे रिलेटेड एक और एनसीईआरटी क्वेश्चन है आपका, बट आपका डायरेक्टली नहीं है, ये याद रखना, डायरेक्टली नहीं है। ये पूरा रब हो गया आपका जो मैंने बनाया था, इसको देखते जाओ, रिकैप हो रहा है, एक बार आपके लिए रिकैप हो रहा है, देखते जाओ कैसे कैसे मैंने बनाया है, कैसे कैसे ये आपका बना है। ठीक है, इस तरह से आपको लाइन्स ड्रॉ करनी है। देन आपको क्या करना है, एक बार ऐसे करके कॉमास लगा लेने हैं, और थोड़ा सा हाईलाइटर से मैंने आपको बता दिया कि एस में कितने होंगे मैक्सिमम 2, पी में कितने होंगे, डी में कितने होंगे, एंड देन एफ में कितने होंगे। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको हम रब कर देते हैं यहाँ से। चलिए गंदा हो गया बट कोई बात नहीं, लीव इट। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, what are the atomic numbers of the elements whose outermost electrons are present in 3s1। ध्यान देना, उन्होंने कहा क्या होगा एटॉमिक नंबर उस एलिमेंट का जिसकी आउटर मोस्ट में 3s1 2p3। अब देखना कितना कमाल होगा इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, 3d6 होगा। ठीक है, तो देखो आपको एटॉमिक नंबर देखना है, आपको अगर आपको एटॉमिक नंबर पता चल गया आप एलिमेंट को बता ही सकते हो, है ना। तो एटॉमिक नंबर आपसे पूछे 3s1 में, चलो शुरू करते हैं। 3s1 कहाँ पे है, यहाँ पे मेरी नज़र होनी चाहिए इसके ऊपर। चलो 2 to 4, इसमें बढ़ते 6 6 7 8 9 10, और इसमें बढ़ते 2, तो यहाँ पे क्या आ गया 10 + 2, 10 + 2 इज़ 12, 10 + 2 इज़ 12। समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ। 10 + 2 कितने होते हैं, 12 ही तो होते हैं, राइट और नॉट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 12 आ गया। क्या आ गया, 12 आ गया। 12 थोड़ी ना आया, 11 नहीं आएगा। 3s1 बोला ना इन्होंने, 3s1 बोला तो 11 आ गया, अगर 2 बोला था तो 12 आता। इट्स 3s1 ना, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 11 आंसर। क्लियर। अब इसमें बोला है 2p3। अब देखना यहाँ पे ध्यान से, 2p3 कहाँ पे, ये 2p है, 3 बोला है 3, 2p3 देखना, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2p3 यहाँ पे, तो 3 4 5 6 7 कितना गया 7। तो यहाँ पे लिख दो फटाफट से, क्या आएगा 7 आएगा। क्लियर हो रहे, समझ में आ रहा है, फ्लाई ओवर तो नहीं कर रहा आपके दिमाग से। चलिए बहुत बढ़िया, अगर नहीं करेगा तो। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है 3d6। 3d6 तो अब आप खुद कर सकते हो, मे बी वेरी इजी है। देखो बता देती हूँ फिर भी। 3d6 के लिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, 3d कहाँ पे है आपका, 3d ये रहा, 6 सबको चाहिए, इधर 6 भर दिए मैंने पहले, सबसे पहले वहीं लिख दो, गलती नहीं होगी। अब यहाँ पे भरना शुरू करो, 6 यहाँ पे होंगे, 2 यहाँ पे होंगे, 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे होंगे, 2 यहाँ पे होंगे, 2 यहाँ पे होंगे, 2 यहाँ पे होंगे, तो 6 6 12, 12 और 6 कितने हुए 60 और 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ऐसे सब काउंट करो, बता दो कितना आंसर होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया, बता दिया मैंने कहाँ पे लोकेशन है, कैसे भरना है, कर देना और बता देना। तो ये था आपका छोटा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत ईजी होती है भाई, बहुत ईजी होती है। आई होप सीख गए होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। बस ये टेबल को दिमाग में क्या करना है, फिट करना है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई नहीं कह सकता कि नहीं आती। हाँ, एक बार आपको इस तरह से ज़रूर लिख के देखना है, 1s 2s इस तरह से। ठीक है, 2p मैं नहीं कह रही लर्न करो, कोई दिक्कत नहीं है, बना लो, क्या इतना टाइम लग जाएगा। ठीक है, 2p 3s 3p 4s इस तरह से आपके लिखे जाते हैं। क्लियर है। चलिए अब आपको ना कई बच्चों को बड़ी गलती होती है, तो आप ऐसे याद रख लेना, पहले वाले में एक ही लाइन में एक आएगा, फिर दूसरी लाइन में एक आएगा, दूसरे में 2 एलिमेंट्स ऐड कर रही हूँ, उसके बाद भी 2 कर रही हूँ, उसके बाद 3 कर रही हूँ। इस तरह से आप याद रखना है। अगर आपको गलती हो जाती है तो 3, एक में ही बस 4 आएंगे, फिर आपके 3 आ जाएंगे। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, 1 1 2 2 3 3 4 एंड देन 3। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, छोटी सी प्यारी सी वीडियो थी। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। बाय बाय फॉर नाउ।